हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो एक प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद पे है और इसके लिए जो नियम और शर्तें रखी गई हैं इस जॉब को पाने के लिए, उसमें दो तीन कैटेगरी बनाया गया है। कैटेगरी 1 एंड 2 और एक कैटेगरी 3 है। अगर आप तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आपका क्वालिफिकेशन मैच कर जाता है तो आप इस पोस्ट को ले सकते हैं। मतलब एक पोस्ट के लिए तीन तरह के व्यवस्था को लागू किया गया है ताकि हर किसी का जो एलिजिबिलिटी हो, अगर किसी का मैच करता है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। दूसरा चीज क्या है कि इसमें जो आपका एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं की गई है और डिजायरेबल अगर है भी तो डिजायरेबल है, तो उसको हम लोग देखेंगे अभी आगे वीडियो में पूरी तरीके से। और इसके लिए जो मान रिनोमिनेशन है, कॉन्सोलिडेट है, वो 31,000 है, 31,000 रुपया है, प्लस HRA आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छा पोस्ट है। और कितने पोस्ट हैं, अच्छा किस डिपार्टमेंट्स के लिए है ये वो भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा और इसके लिए कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का तरीका क्या होगा और इसके लिए हमें फीस देना होगा या नहीं देना होगा, वो भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक और हो सकता है ये आपके लिए फायदेमंद हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक उसको शेयर ज़रूर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि जो इस चीज़ के लिए जिनको ज़रूरत हो उनको ये चीज़ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा जाता था, बवाना रोड दिल्ली 110042 में, ये 27 सितंबर को ये आया है। बहुत लेटेस्ट है। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 है। इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट पोजीशन इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर EVRT प्रोजेक्ट DTU। EVRT प्रोजेक्ट जो DTU में है उसके लिए ये आया है। अब एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया है प्रोजेक्ट एसोसिएट पोजीशन के लिए, वो हाईली मोटिवेटेड और एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। EVRT का फुल फॉर्म हो गया, EVRT का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है। वो फंड कौन कर रहा है? इसको फंड कर रहा है पेटीएम फाउंडेशन अंडर MOU। एक MOU इन्होंने साइन किया है, उसके अंतर्गत इसको, ये पेटीएम है, पेटीएम फाउंडेशन जो है इसको क्या कर रहा है? फंड कर रहा है। ठीक है। अब डिटेल जो है पोस्ट का, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जॉब, जो भी चीज है वो अब मैं आपको इस माध्यम से बताता हूं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि ये जो पोजीशन है इसका नाम है एसोसिएट प्रोजेक्ट एसोसिएट, और इसमें 2 पोस्ट है। अब 2 पोस्ट समझ के फॉर्म ही नहीं अप्लाई करेंगे ऐसा मत सोचिए। हो सकता है उस 2 पोस्ट में आपके लिए ही वो जॉब रखा हुआ हो, तो इसके लिए एकदम मत कभी घबराइए कि पोस्ट कम है तो अरे नहीं होगा। किसी का तो हो सकता है उसमें वो आप होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखिए, पहला कैटेगरी यहाँ पे बनाया गया। मैंने जैसा कि बताया 3 कैटेगरी है। फर्स्ट में आपके पास बीटेक बी डिग्री होना चाहिए। किन किन चीजों में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको ट्रिपल भी आप बोलते हैं, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये इसका क्वालिफिकेशन है। अब कैंडिडेट हु सिलेक्टेड थ्रू, किस चीज के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा? पहला कि अगर आपने NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या CSIR UGC नेट दिया है, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और गेट, अगर गेट भी आपके पास है तो गेट के माध्यम से भी आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, अ सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, यानी आपका सिलेक्शन जो होगा एग्जाम के थ्रू होगा। अब दूसरा कंडीशन देखिए कि या वो कैंडिडेट जिन्होंने PhD क्लियर किया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो पर PhD का एंट्रेंस होता है, अगर वो कर चुके हैं, अगर एग्जाम कर चुके हैं और PhD नहीं मिला है या कर रहे हैं, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब तीसरा कंडीशन आप देख लीजिए। तीसरा कंडीशन ये है कि जो अदर कैंडिडेट हु डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी 1 और 2, यानी इस दोनों में अगर आप किसी चीज के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपके लिए है कि आपके पास BTech डिग्री होना चाहिए। जो मैंने बताया उन सब चीजों में सिर्फ BE और BTech डिग्री, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ BE और BTech डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। ये कैटेगरी नंबर 3 है, या कैटेगरी नंबर B आप उसको बोलिए, 3 बोलिए, जो भी बोलिए, कैटेगरी नंबर 3 है अगर आप इस दोनों में फॉल नहीं करते हैं। तो मैंने बताया कि इस पोस्ट के लिए आप 3 तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपके पास गेट नहीं है, नेट नहीं है, तो आप कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कोई PhD एंट्रेंस अगर आपने नहीं निकाला, कोई बात नहीं। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है BTech और BE की,
तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए पीरियड क्या होगा, कितने दिनों के लिए आपको रखा जाएगा। इसमें एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं की गई है। इंगेजमेंट शैल बी इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए रखा जाएगा और इसको एक्सपेंड करके 3 साल तक या जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको रखा जाएगा। अब इसके लिए मंथली आपको क्या मिलेगा, 31,000 रुपया प्लस HRA, जो कैटेगरी 1 और 2 में आते हैं, जो मैंने बताया कि जो गेट और नेट निकाले हुए हैं या जिन्होंने एग्जामिनेशन निकाला है नेशनल लेवल का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी का, ठीक है, या जो PhD का निकाला है। दूसरा है कैटेगरी बी में आपको ये देखिए HRA, जिनको कैटेगरी 3 में 25,000 रुपया प्लस HRA मिलेगा, जो सिर्फ बीटेक किए हुए हैं। अगर आपने सिर्फ बीटेक किया है तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा। बाकी अगर गेट वेट निकाले हुए हैं तो 31,000 आपको मिलेगा। तो ये हो गया इसके क्वालिफिकेशन। अब सिलेक्शन कैसे होगा, कहाँ से अप्लाई करेंगे, उसको जानते हैं। तो देखिए ये पीरियड ऑफ इंगेजमेंट आपको दिया हुआ है। पीरियड ऑफ इंगेजमेंट जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मेंशन कॉलम 5 में दिया गया था, वो सारा कुछ मैंने बता दिया। कॉलम 5 पीछे देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, इंगेजमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू के हिसाब से, ठीक है, और इंटरेक्शन जो कमेटी के हिसाब से होगी। क्वालिफिकेशन भी मैंने बता दिया जो टेबल नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन जो में कवर लेटर होना चाहिए, डिटेल CV होना चाहिए और रिसेंट फोटोग्राफ और 2 सेट रेफरीज इन सिंगल PDF फाइल शुड बी रीच। इस पते पे, इस ईमेल ID पे आपको भेजना होगा, जिसमें एक एप्लीकेशन कंटेनिंग कवर होना चाहिए। PDF फाइल आप बनाइएगा, उस PDF फाइल में पहला पेज पे आपको कवर होना चाहिए जिसपे लिखा होना चाहिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका CV होना चाहिए, फिर 2 फोटोग्राफ होना चाहिए, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जो क्वालिफिकेशंस का वो सब होना चाहिए। मंथली रिनोमिनेशन भी मैंने बता दिया है। लेवल क्या होगा, लीव क्या होगा, तो लीव आपको मिलेगा, द कैंडिडेट वुड नॉट बी इंटाइटल्ड एनी काइंड ऑफ रेगुलर लीव आपको नहीं मिलेगा। दे वुड बी इंटाइटल्ड टू काउज लीव ऑफ 10 डेज इन कैलेंडर। एक साल में आपको 10 छुट्टी मिल सकती है, ठीक है। और जो है बाकी जो सरकारी छुट्टी होती है जो गवर्नमेंट है वो तो होगा ही आपका। कोई TAD आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है कि ऑफिस टाइम और वर्किंग आवर। तो देखिए ऑफिस टाइम या वर्किंग आवर आपको दिया गया सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक, ठीक है, जिसमें आपको हाफ एन आवर यानी आधे घंटे का लंच ब्रेक भी इसमें दिया गया है, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ गई तो आपको संडे को भी बुलाया जा सकता है, ये इनका कहना है। उसके आगे ये क्या बोल रहे हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। उसके आगे है कि ये जो टैक्स डिडक्शन सोर्स है तो वो टैक्स डिडक्ट होगा, ठीक है, एज पर प्रीवेलिंग रूल्स के हिसाब से। जो TDS होता है वो कटेगा, वो अगर आपका इनकम वो टैक्स स्लैब में नहीं आता वो TDS आप इनकम रिटर्न भर के वापस भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल डाटा डॉक्यूमेंट है, जो आपका जो भी आप वर्क कर रहे हो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट के बारे में है। टर्मिनेशन क्या है, एंगेजमेंट आपका किसी भी टर्मिनेट किया सकता है बिना कोई नोटिस के, अगर आपने कोई रीजन जो कुछ आपने किया उसका रीजन आपने 30 दिन के अंदर उनको नहीं दिया तो। जो डिसीजन होगा वो ये लोग लेंगे, कोऑर्डिनेटर, CO, AVRT, DTU ये सब लेंगे। गाइडलाइन क्या, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का तरीका समझ लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो अप्लाई होगा, स्कैन कॉपी जो है आपका, स्कैन कॉपी ऑफ डुलाई कंप्लीटेड application form prescribed format along with the scan copies essential qualification experience should be submitted PDF फॉर्म में आपको इस ईमेल ID पे भेजना है 10 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे से पहले। लास्ट डेट है 10/10/2023 5:30 PM से ठीक पहले आपको इसको भेज देना है। एक सिंगल PDF में, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल PDF में आपको इसको भेजना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ईमेल ही के जरिए आपको बताया जाएगा, ठीक है। और जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपका इंटाइटल्ड फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू जो आपका मिनिमम हो उसके हिसाब से बुलाया जाएगा। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपको स्क्रीनिंग कमेटी के पास, अगर ज्यादा फॉर्म गिर गया तो स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएगी जो है। उसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा, इसके लिए आप कोई ये नहीं कहा। उसके बाद ये बोल रहा है कि आप अपना ओरिजिनल जो टेस्टिमोनियल है उसके साथ एक सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट जो है इंटरव्यू के टाइम लेके आएंगे। बाकी जितना भी अब डॉक्यूमेंट PDF बनाएगा सब पे सेल्फ अटेस्टेड करके ही बनाइएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसको आप लोग देखिए। आपके पास 3 चांसेस हैं, जिसमें सबसे लास्ट है कि आपके पास सिर्फ BE और BTech होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि पोस्ट कम है या इसके लिए क्राइटेरिया हो सकता है इसमें आपके लिए संभावना बन जाए। तो इस चीज़ को देखिए, अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है या आप उस ब्रांच से बिलोंग नहीं करते हैं तो उसको लोगों तक पहुंचाइए जो उस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच।